तो आज के सीधी बात विद लिटिल बकवास एपिसोड में हम लोग बात करेंगे होंडा की बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल स्पोर्टी मोटरसाइकिल SP125 के बारे में। इनके फीचर्स जानेंगे, इनके ऑन रोड प्राइसिंग जानेंगे, कॉम्पिटिटर्स जानेंगे, दिवाली ऑफर जानेंगे। बेसिकली इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी अगर आप कोई भी इंसान SP125 को लेना चाहता है इस दिवाली। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी यानी साइम सिद्दीकी के साथ फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स, और आप सभी लोगों को मेरा पिस्टन सलाम। तो संदीप भाई, हम लोग बात करने जा रहे हैं आज SP125 के बारे में, ठीक है। और सबसे पहला हमारा पॉइंटर है इसके वेरिएंट्स। इसमें से दो वेरिएंट आते हैं, एक ड्रम ब्रेक में होता है, एक डिस्क ब्रेक में होता है। ठीक है सर। एक में पावर ब्रेकिंग होती है। पावर ब्रेकिंग डिस्क ब्रेक, आप गाड़ी स्पीड से चला रहे हैं, गाड़ी रफ चला रहे हैं, आपको इंस्टेंट ब्रेक मारने की जरूरत पड़े तो आप ब्रेकिंग लगाएंगे तो इंस्टेंट गाड़ी वहीं की वहीं रुक जाएगी। ठीक है। बट प्लस में इसमें ब्रेकिंग के साथ इसमें एक एडवांस और भी दे दिया कि इसमें इक्वलाइजर ब्रेकिंग कॉम्बी ब्रेक भी होता है। तो इसके दो वेरिएंट्स आते हैं, एक ड्रम एक डिस्क। ठीक है। ड्रम ये कौन सा हमारे सामने ड्रम वेरिएंट वाला, ये हमारे सामने ड्रम वेरिएंट करा है। तो अगर इसका जो डिस्क वेरिएंट है उसमें हमें क्या क्या फीचर ज़्यादा मिल जाते हैं? फीचर उसमें पावर ब्रेक का ही होता है एडवांस, बाकी तो नॉर्मल सब गाड़ी बस बाकी दोनों गाड़ी सेम होती है, खाली डिस्क ब्रेक जो है ऐड हो जाता है। अब चलते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर जो कि है इस मोटरसाइकिल के लुक्स और कंफर्ट। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं? इसमें एडवांस चीज मिल जाती है। शुरुआत से शुरू करते हैं। जैसे कि इसमें आगे जो हेडलैम्प है इसमें एलईडी आ जाती है जिसकी विजिबिलिटी अच्छी होती है। ड्रम और डिस्क दोनों में एलईडी लाइट है बाय डिफॉल्ट एलईडी। उसके बाद हेलोजन लैंप इंडिकेटर्स मिलते हैं। जी, हैलोजन इंडिकेटर्स मिलते हैं। उसके अंदर आपको इसमें फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसमें आपको 18 इंच के टायर मिलता है ना? 18 इंच के टायर होंगे, डबल अलॉय व्हील्स होंगे। हाँ, डबल अलॉय व्हील्स होंगे। ये नया अलॉय व्हील का वेरिएंट इसके अंदर आया है ना। उसके अलावा इसमें आपको रेडियल टायर मिलते हैं, ठीक है। इसमें आपको फ्रंट में भी 100 का टायर मिलता है, रियर में भी 100 का टायर मिलता है, ठीक है। ट्यूबलेस टायर होते हैं, एक डिस्क ब्रेक के साथ आता है और दूसरा आपका ड्रम ब्रेक कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ आता है। उसके बाद में अब आगे चले जाते हैं। उसके बाद में इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल पर आते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको काफी सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती है। गियर इंडिकेटर मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपको इको सिस्टम, अगर आप मतलब पता चल जाता है कि आप इको मोड पे गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाने से आपके जो माइलेज है वो इंप्रूव हो रही है। इसमें हमें रेंज भी देखने को मिलती है। रेंज भी देखने के लिए मिल जाएगी, आप कितना राइडिंग करने, कितना फ्यूल आपका वेस्ट हो रहा है, कितनी माइलेज आपको निकल के आ रहा है, ठीक है। सर्विस ड्यूरिंग का रिमाइंडर होता है कि आपको सर्विस कब करानी है। सर्विस ड्यू रिमाइंडर भी मिल जाता है। और आपको इसमें किलोमीटर के लिए होगा, वॉच होगी। किलोमीटर, हाँ, वॉच है, किलोमीटर्स के लिए है। तो बेसिकली जो सारी चीज़ें आपको शाइन के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में नहीं मिलती थी वो सारी भरा कर आपको SP125 में देखने को मिल जाती हैं। हालांकि इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है वो पूरा डिजिटल है, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल। थोड़ा छोटा है लेकिन आपको ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें एक मोटरसाइकिल में चाहिए होती हैं वो सारी आपको इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में मिलती हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस है अगर आप शाइन से कंपैरिजन करते हो तो। उसके बाद में मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर ये क्या है सर? ये कॉवल्स दे दिए हैं इसमें। उसके बाद में आ जाते हैं इसके टैंक पे। तो जैसे शाइन में आपको जो है काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा छोटा सा टैंक मिलता है, 10.5 लीटर का टैंक मिलता है, लेकिन इसमें आपको मिलता है 11 लीटर का टैंक। और 11 लीटर के टैंक होने के बाद भी संदीप भाई अगर आप बनावट देखो तो इसका टैंक थोड़ा बड़ा लगता है ना, वो इसकी वजह से भी लग सकता है, कॉवल की वजह से भी लग सकता है, लेकिन ऐसे भी जो है थोड़ा सा शेप दिया गया है बेसिकली आपके टैंक में। इसका फ्यूल एफिशिएंसी अभी हम आपको बाद में बताएंगे। उसके अंदर मूविंग फॉरवर्ड इसकी हम आ जाते हैं अब गद्दी पे। तो संदीप भाई, इस मोटरसाइकिल का यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है कि जब इसको लोग बैठ के चलाते हैं तो कैसा फील होता है? वैसे इसकी जो सीट हाइट है वो आपकी 790 मिलीमीटर्स की है, मतलब 5'3", 5'4" का आदमी जो है इजीली इसको बैठ करके चला सकता है, ठीक है। उसके अंदर रियर में आपको मैंने इसके सस्पेंशन नहीं बताया, इसमें फ्रंट में टेलीस्कोपिक है और रियर में आपको नॉर्मल हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप इसको गड्ढों में भी ले जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। इसमें आपको 160 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक ठाक मिल जाता है। नॉट द बेस्ट इन द मार्केट बट हाँ, ठीक ठाक आपको मिल जाता है। उसके अंदर मूविंग फॉरवर्ड, उसके अंदर एग्जॉस्ट आपको वैसे ही सेम नॉर्मल से एग्जॉस्ट मिलता है। उसके ऊपर आपको स्टील की कवरिंग मिलती है। स्टील है ना ये सर? जी, स्टील, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसकी फुटपैक्स की बात करो तो ये देखो, ये इसके फुटपैक है। अब यहाँ पर इसमें फ्रंट में आपको थोड़ा सा बड़ा फुटपैक मिल जाता है और जो थोड़ा सा ज़्यादा कम्फी है। उसके बाद में अगर आप रियर पर जाओ तो रियर में आपको ऐसा फुटपैक मिलता है। उसके बाद में देखो इसके जो शॉकर का लाल कलर की जो स्प्रिंग है वो काफ़ी अच्छी लग रही है ना मोटरसाइकिल के ऊपर। उसके बाद में यहाँ पर आपका कैरियर वैरियर भी कुछ भी लगवा सकते हो अगर आप लगवाना चाहो तो बेसिकली इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है। सिर्फ 118 किलो की है ये बाइक। उसके बाद में मूविंग फॉरवर्ड, उसके अंदर यहाँ रियर में हमें एलईडी मिलती है, हैलोजन मिलता है, हैलोजन, ठीक है। तो इसमें हमें टेल लाइट जो है वो हमें हैलोजन मिलती है। उसके बाद में हमें इसके इंडिकेटर्स जो है रियर वो भी हैलोजन सारे मिल जाते हैं। तो कुल मिला करके ये हो गया हमारा ओवरऑल लुक। अब चलते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर जो कि है इस मोटरसाइकिल के कलर्स एंड ग्राफिक्स।
इसमें 5 कलर मिलते हैं सर। ओके सर। इसमें जी ये जेड ब्लैक है जिसमें येलो ग्राफिक के साथ आता है, एक मैट ग्रे आता है जो बिल्कुल प्लेन आता है मैट ग्रे। तीसरा कलर इसमें ब्लू कलर आएगा जो डार्क ब्लू होता है। क्या? एक ब्लू आएगा इसमें नेवी ब्लू जिसमें ड्यूल कलर की शेड होगी। एक कलर आता है इसमें रेड कलर। ठीक है। इसमें ये 5 कलर है। तो अब इन कलर में प्राइसिंग का भी डिफरेंस होता है? नहीं, सेम प्राइस होता है सर, सारे कलर का सेम प्राइस होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर जो कि है इसका इंजन। तो इसके अंदर आपको मिलता है 124 सीसी का, टू बी प्रिसाइज 124 सीसी का इसमें आपको इंजन मिल जाता है। 10.8 पीएस की पावर प्रोड्यूस करता है और 10.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है BS6 इंजन होने के बाद भी इसके इंजन पावर में जो है कोई भी ड्रॉप नहीं आया है। उसके बाद में इसे आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिल जाता है। उसके बाद में इसकी जो टॉप स्पीड है आपकी 110 किलोमीटर की हो जाती है। और अगर आप इसकी ब्रेकिंग स्पीड देखो तो ये आपकी 60 किलोमीटर से ज़ीरो आती है इन जस्ट 30 मीटर्स। तो कुल मिला के इसकी ब्रेकिंग भी जो है अच्छी है। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर जो कि है इस मोटरसाइकिल का माइलेज और मेंटेनेंस। इसमें आप अगर लोकल में चलाते हैं, आप राइडिंग करते हैं तो आपका 60 अराउंड से आराम से 55-60 आ जाएगा आपका। अगर इसको आप हाईवे पे लेके जाओ तो आपको 60 प्लस ये आपका माइलेज रहेगा, जैसे 65-70 के अराउंड आपका। अब इकोनॉमो स्पीड पर गाड़ी चलाते हैं, इको स्पीड मोड पे आप 40 से 45 की राइडिंग करते हैं स्पीड पे, तो आपको माइलेज इंप्रूव होगी। अगर आप गाड़ी रफ चलाएंगे या पुअर पे चलाएंगे आपको 20-30 पे, तो उसमें आपकी माइलेज डाउन हो जाएगी। अब हम लोग अगर इसके मेंटेनेंस के ऊपर बात करें तो इसमें हमें, अगर हम इसे नई मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो इसमें हमें एक तो 3 साल की वारंटी मिलती है जिसको हम 800 रुपये दे करके 300 रुपये और 3 साल और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात, इसमें हमें 3 सर्विसिंग फ्री मिलती है 1 साल के लिए। ठीक है, पहली सर्विस की होती है 1000 रुपये, दूसरी सर्विस इसकी होती है 6000 रुपये, उसके बाद में फिर तीसरी सर्विस होती है 6000 बाद, यानी 12 या 13,000 रुपये। तो बेसिकली ये आपका सर्विस का मेंटेनेंस होगा। अब आप मेरे को ये बताओ, जब इसको मैं सर्विस कराने आऊँगा पहली 3 जो कि फ्री होंगी, ठीक है, उसमें हमें कितने पैसे खर्चा करना होंगे? उसमें सिर्फ आपका ऑयल का पैसा लगेगा। कितना? उसमें आ जाएगा 370 रुपये। ठीक है, तो हमारा 370 रुपये जो है ये आपका फर्स्ट 3 सर्विसिंग का चार्ज आएगा, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ऑयल का चार्ज देने पड़ेंगे। आपको लेबर और वॉशिंग का चार्ज नहीं देना है, जिसमें हमें लेबर वॉशिंग का चार्ज नहीं देना। लेकिन अगर 3 सर्विस खत्म होने के बाद अगर आप उसे करवाते हो तो कितना पैसा संदीप भाई सर्विस का? आपका उसमें आ जाएगा आपका 600 के अराउंड आपका आ जाएगा, जिसमें आपका वॉशिंग का और लेबर का इंक्लूड हो जाएगा। 600 रुपये बस? 600 रुपये। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर जो कि है इन मोटरसाइकिल के ऑन रोड प्राइसिंग। इसमें जो 2 वेरिएंट आते हैं, एक ड्रम ब्रेक में आता है, एक डिस्क ब्रेक में आता है। इसमें दोनों वेरिएंटों में जो अराउंड जो ड्रम ब्रेक का जो प्राइस है इसका 90,700, और अगर डिस्क पे जाते हैं आप तो उसका प्राइस आएगा 95,400। बेसिकली आपका जो है 4,700 रुपये का आपका फ़र्क आ जाता है दोनों मोटरसाइकिल में। अगर वहीं पे हम लोग इसके डाउन पेमेंट की बात करें संदीप भाई, तो ये मोटरसाइकिल अगर मेरी सिविल ठीक ठाक हो तो मुझे कितने रुपए में मिल सकती है डाउन पेमेंट करके? उसमें आपको अराउंड 15,000 आपको पे करने होंगे। बाकी आपकी इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी। आप 1 ईयर के लिए कराना चाहें, 18 मंथ के लिए कराना चाहें, 24 मंथ के लिए कराना चाहें, या तो ये जो है आपको फाइनेंस वाले जो है आपके यहीं पे शोरूम पर बैठे रहते हैं, तो आप यहाँ पर आ करके उनके मुंह से जो है सारी चीज़ें आराम से सुन सकते हो। तो चलो सबसे पहले मैं बुला ही लेता हूँ और आपसे बता देता हूँ। अरे महेश भाई, आइए, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए। महेश भाई, मैं एकदम बढ़िया। महेश भाई जो है हमारे L&T फाइनेंस से हैं। महेश भाई, अगर कोई भी इंसान को जैसे कोई भी मोटरसाइकिल यहाँ पर लेकर के फाइनेंस करानी है तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सर बताइए? बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, 2 फोटो हो गई, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, और 2 चेक चाहिए होते हैं, बस यही चीज़। और अगर बंदा जो है वो आउट स्टेशन का हो? नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक एड्रेस प्रूफ होना ज़रूरी है दिल्ली का। अगर केयर ऑफ से करवा सकते हैं अगर कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा, मतलब अगर कोई बाहर स्टेट का लड़का है और यहाँ सर अगर उसका एड्रेस प्रूफ नहीं है तो वो नहीं से ले सकता है ना? एक ऑप्शन और होता है, उसको अपना आधार कार्ड चेंज कराना पड़ेगा, फिर दिल्ली का एड्रेस करना, दिल्ली के एड्रेस का लेना पड़ेगा। और अगर कोई रेंट पर रह रहा हो तो उसके रेंट एग्रीमेंट से भी नहीं? रेंट एग्रीमेंट से भी नहीं होगा। नहीं होगा। तो बेसिकली इसीलिए मैंने इनको बुलाया था, रेंट एग्रीमेंट से नहीं होगा। देवा, थैंक यू भैया, आपसे होती रहेगी मुलाकात। तो आप लोगों ने सुन लिया कि आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पर अगर आप लोग को आकर के कोई भी मोटरसाइकिल फाइनेंस करानी है 12 से 15,000 रुपये में आप दे करके बाइक ले जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका दिल्ली का एड्रेस प्रूफ जो है वो होना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर जो कि है दिवाली ऑफर।
हमारे यहाँ पे ऑफर चल रहा है, जैसे मोस्टली आपके 7.99 की स्कीम है, नो हाइपो वाली स्कीम है। आप अगर फाइनेंस कराते हैं तो उस पर गाड़ी पे जो हाइपोथिकेशन होता है, HP होती है, वो चढ़ती नहीं है। अच्छा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम से कम है उसमें जो 7.99 की स्कीम है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप कोई भी मोटरसाइकिल जब लेने जाते हो और आप उसको कोई भी कार या कोई भी चीज़ लेने जाते हो, अगर आप उसको फाइनेंस कराते हो तो आपकी RC के ऊपर हायर परचेज की एक चीज़ चढ़ी होती है, उस बैंक का नाम होता है जिस भी बैंक से वो परचेज करी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ सर आ करके लेते हो तो आपको RC में हायर परचेज जो है वो नहीं चढ़ेगी, ठीक है। आपकी RC बेसिक रहेगी एकदम बढ़िया सी। अब चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि है इसका बुकिंग अमाउंट और एक्सपेक्टेड डिलीवरी, मतलब डेट कि कितना टाइम लगेगा, बताइए। जैसे कि आपको कोई कलर की नीड होती है, आपको ब्लैक कलर चाहिए, रेड कलर चाहिए, ग्रे कलर चाहिए, ब्लू कलर चाहिए, तो उस कलर के ऊपर आपको 1000 से बुकिंग करानी होगी। अगर आप जब वो लेने आएंगे डिलीवरी के टाइम, तो आपका वो बुकिंग अमाउंट 1000 आपका उस टाइम बुकिंग अमाउंट में से लेस हो जाएगा। लेस हो जाएगा। और ये बताइए कि हमें कितना टाइम लगेगा मोटरसाइकिल डिलीवरी लेने में? आपको आधे से पौना घंटा लग जाएगा PDI होने में, इसमें पूरी SP 125 SP 120 में आधे से पौना घंटा आपका गाड़ी की PDI होने में और गाड़ी के वर्क पेपर ऑल डॉक्यूमेंट। अच्छा, तो मतलब इतनी ज़्यादा बढ़िया SP 125 बिक रही कि शाइन की आपके ऊपर जो है वेटिंग चल रही है, लेकिन SP 125 प्रोडक्शन में इतनी ज़्यादा बनाई गई है कि इसमें आपको वेटिंग जो है बेसिकली नहीं मिल रही है। अब चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि है कि वाई दिस मोटरसाइकिल, ठीक है। इसमें तीनों तरफ से आप राइडिंग कर सकते हैं, तीनों पर्पज से भी अगर देखा जाए तो तीनों मोड से, कि आप सिंपल फैमिली पर्पज से लें, ऑफिस पर्पज से लें, या फैमिली वाला भी चला सकता है, स्कूल वाला भी चला सकता है, कोई बूढ़ा इंसान भी इजीली चला सकता है ना। और क्यों लेनी चाहिए हमें SP 125? एडवांस फीचर इसमें है, जैसे कि हमारे पास CV साइन भी आते हैं, तो CV साइन से इसमें एडवांस जैसे डिजिटल मीटर आ गया, इको स्पीड मोड होता है, आपको कौन से पैटर्न में चल रही है वो शो कर देगा, सर्विस ढूंढने का रिमाइंडर होता है, टाइम, किलोमीटर, फ्यूल, रेंज आपको ट्रिप कर देते हैं यहाँ पे रेंज को, तो उसमें आपको फिर से आपको पता लग जाएगा कि कितने किलोमीटर चलेगी, कितना फ्यूल वेस्ट हो रहा है, कितना माइलेज आपको निकल गया। ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, आपका एक्चुअली बहुत अच्छा पॉइंट है, जिसकी वजह से आपको SP 125 को जो है कंसिडर करना चाहिए। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि ये है कि क्यों आपको ये बाइक नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? पहली चीज़, इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 20 मिलीमीटर कम है सुपर स्प्लेंडर से, तो ये थोड़ी सी नीची बाइक है। उसके बाद में इसकी जो सीट हाइट है वो बढ़िया है, इसमें आपको सीट जो है वो हल्की सी, इसका पिलियन का कंफर्ट जो है वो उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं मिलता है जितना आपको प्लैटिना या फिर सुपर स्प्लेंडर में बेसिकली देखने को दिख जाएगा। उसके बाद में हम आ जाते हैं इसके फ्रंट में, इसमें आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जबकि इसके कॉम्पिटिटर में जो है आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। उसके बाद में अगर आप इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल पर तो आ जाओ, तो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल एक्चुअली एक प्रो है, मतलब एक फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन अगर आप उसको TVS रेडर से जाकर के कंपेयर करते हो तो इसमें अभी भी ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी लैक करती है, ठीक है, क्योंकि कम्यूटर बाइक है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको देनी चाहिए, और उसी के साथ साथ इसमें आपको मोड्स भी नहीं मिलते हैं। उसके बाद में एक हल्की सी चीज़ हो जाती है कि आप अगर कोई कम्यूटर बाइक लेते हो स्पोर्टी लिखने वाली, तो उसके हिसाब से इसकी जो प्राइसिंग है वो थोड़ा सा ज़्यादा चली जाती है। बाकी मेरे हिसाब से इसमें और कोई फॉल्ट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइक है, काफ़ी बढ़िया बाइक है। और अब इस मोटरसाइकिल को अगर मैं कंक्लूड करूं, तो अगर आप लोग कोई भी कम्यूटर मोटरसाइकिल देख रहे हो, मतलब अगर आप लोगों को शाइन पसंद है और आप लोगों ने पहले शाइन रखी है, और स्प्लेंडर पसंद है और पहले स्प्लेंडर रखी है, लेकिन अब जो है वक्त ज़माने के साथ बदलना चाहते हो, कुछ ऐसी चीज़ें चाहते हो अपने मोटरसाइकिल में जो कि आपको चलने में हेल्प करे, आपको थोड़ा सा सेफ रखें, तो SP 125 एक बहुत अच्छा ऑप्शन है मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इसके यूज़र रिव्यूज़ भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप लोग ये मोटरसाइकिल यहाँ पर आकर के देख सकते हो, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, सारी चीज़ें कवर्ड हो चुकी हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत रही है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर रोलिंग विद साइम, रोलिंग पिस्टन्स इंडिया पर मैसेज कर सकते हो, एंड वी विल श्योरली गेट बैक टू यू। दिवाली सीजन है, आप लोग बढ़िया से खुश रहो, एन्जॉय करो और सेफ रहो। पटाखे वटाखे जलाने की एकदम कोशिश मत करना, बिकॉज ग्लोबल हमारा जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत ज़्यादा ख़राब जा रहा है, इरिवर्सिबल ना हो जाए टाइम पे। तो अब मैं जाता हूँ आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आता हूँ। टिल देन व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज यू हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट ऑन दिस दिवाली सीजन। दिस इज सैम सिद्दीकी, बाय बाय, साइनिंग ऑफ, बेस्ट सलाम।